नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में G20 को लेकर तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है, जिसको लेकर एमसीडी जगह जगह पर सफाई व्यवस्था के साथ ही अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के वार्ड 166 में एमसीडी द्वारा अवैध पटरी वालों को हटाया गया, जिसमें एमसीडी ने उन लोगों को अभी ख्याल रखा जो कि वैध तरीके से बाजारी के तौर पर इलाके में रह रहे हैं। G20 को सरकार के साथ साथ प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। दरअसल एमसीडी के इस कार्य में किसी भी तरह का विघ्न न पड़े, इसलिए तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में सीतामढ़ी में मां सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा और संबंधित क्षेत्र को शक्ति पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। इस विषय पर मंगलवार को संसद भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की और इस बैठक में विभिन्न राज्यों से कई महिला सांसदों ने हिस्सा लिया। महिला सांसदों के काउंसिल के इस प्रयास की सराहना की तथा आश्वस्त किया कि जहां भी उनकी आवश्यकता होगी वह बढ़ चढ़कर कार्य में हिस्सा लेंगी और माता सीता की भी प्रतिमा की स्थापना की दिशा में हर संभव प्रयास करेगी। बैठक में प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सीडीएस से संवाद रीति पाठक, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, फूलपुर प्रयागराज से सांसद केशरी देवी समेत कई महिला सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने महिला सांसदों से राजनीति से परे होकर आगे की अपील करते हुए कहा कि हमें सीतामढ़ी में इस कार्य को सफल बनाने के लिए एक साथ मिलकर देश की महिलाओं को जागरूक करना होगा। दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर, एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह और उपनेता जय भगवान यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने एमसीडी के शिक्षा विभाग में गंदी राजनीति खेलने के लिए दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी और मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ बीजेपी पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही निगम आयुक्त को शिक्षा विभाग में रही अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन देगा। रोहिणी जिला पुलिस ने 16 जुआरियों को प्रशांत विहार एरिया से पकड़ा और इनके पास से 2,38,000 रुपए के साथ 164 टोकन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस को 7 अगस्त 2023 को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि प्रशांत विहार क्षेत्र के अंदर अंबा टावर सेकंड फ्लोर पर रोहिणी सेक्टर 9 के अंतर्गत जुए का कारोबार चल रहा है। तुरंत स्पेशल स्टाफ की टीम ने वहां रेड की और 16 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से कैश और टोकन थे और प्ले कार्ड्स के द्वारा वो वहां पर जुआ खेल रहे थे। कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के नाम पर कारोबारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 80 लाख की रंगदारी मांगने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाहरी जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान अरुण, विक्रम और कृष्ण मुरारी के रूप में हुई है। आरोपियों द्वारा रानीबाग थाना अंतर्गत मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के एक कारोबारी को मोबाइल फोन पर नीरज भवाना के नाम से 80 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने बाग में मुकदमा दर्ज कर जांच स्पेशल स्टाफ को सौंपी है। तो स्पेशल स्टाफ ने इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की टीम ने मामले की तहकीकात के दौरान कारोबारी के सभी एम्प्लॉय से पूछताछ की। शक होने पर एक करीबी से पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी अरुण कश्यप फैक्ट्री मालिक का काफी भरोसेमंद और 4 साल से साथ में कार्यरत था, जिसने अपने 2 दोस्त अरुण और विक्रम के साथ मिलकर नीरज भवाना के नाम पर 80 लाख की रंगदारी वसूलने का प्लान बनाया और उसके बाद रंगदारी मिलने पर तीनों ने नेपाल में सेटल होने की प्लानिंग रची थी। लेकिन कारोबारी की शिकायत पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया। मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री रन करने वाले एक बिजनेसमैन को फोन पे लगातार धमकियां मिल रही थी। कॉलर अपने आप को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर
नीरज भवाना बता रहा था और 80 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। नहीं देने पर बिजनेसमैन और उसके फैमिली के जान को खतरा था। जैसे ही कंप्लेंट हमें मिली, थाना रानीबाग में केस दर्ज करने के बाद केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए स्पेशल स्टाफ को इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया गया। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की टीम ने कॉल डिटेल्स, लोकेशंस, आर्काइव्स से वॉइस सैंपल्स और डायलेक्ट्स को एनालाइज किया। एनालाइज करने पे ये पाया गया कि ये कॉल बिहार और दिल्ली से ओरिजिनेट हो रही थी। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज का डिटेल लिया गया। कंपनी के ऑनर से क्लोज जो उनके एम्प्लॉइज थे उनको भी सर्विलेंस में रखा गया और अल्टीमेटली ये पाया गया कि इस पूरे एक्सटॉर्शन कॉल का मास्टरमाइंड फैक्ट्री के मालिक का बहुत ही क्लोज और पुराना एम्प्लॉय था। पुलिस स्टेशन मंडावली पूर्वी जिला के सतर्क कर्मचारियों ने पहले से 21 स्नैचिंग, डकैती और हत्या के मामलों में शामिल एक शातिर और चालाक लुटेरे को गिरफ्तार किया है और एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक छीने हुए मोबाइल फोन तुरंत स्नैचर से बरामद किया। तो शातिर और चालाक लुटेरों की गिरफ्तारी हुई है। तो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसके बाद पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो दिल्ली के मंडावली में ये सफलता पुलिस को हाथ लगी। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशांत विहार एरिया में सेक्टर 9 से एक बड़े गैम्बलिंग डैम को बस्ट किया है, जिसमें टोटल 16 गैम्बलर्स को हमने डिटेन किया है और इनके पास से अराउंड 2.5 लाख कैश, अराउंड 20 लाख के टोकन और कुछ प्लेइंग कार्ड्स भी मिले हैं। इनके दो मेन ऑर्गेनाइजर राजकुमार और अखिल हैं और राजकुमार के खिलाफ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी पाई गई है। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन